प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जॉब कोस्टिंग। जैसा कि आपने यूनिट कोस्टिंग पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग पढ़ा, उसके बाद आता है जॉब कोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है, जैसे रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, बड़े लेवल के काम के लिए होता है। जॉब कोस्टिंग उसी तरीके से है, बट छोटे स्तर के काम के लिए है। जैसे आप हेयर सैलून में जाते हैं अपना हेयर कट के लिए, तो 2 अलग अलग पर्सन्स गए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ए अपनी हेयर कटिंग करवाता है तो उसकी कॉस्ट अलग हो सकती है, मिस्टर बी हेयर कटिंग करवाता है उसकी अलग हो सकती है। इसी प्रकार आप एक टेलर के पास गए, टेलर से आप अपने ड्रेस सिलवाते हैं, मिस्टर ए ने सिलवाई, उसकी ड्रेस की लागत कुछ अलग हो सकती है, बी की लागत कुछ अलग हो सकती है, सी की कुछ अलग हो सकती है। तो उस केस में वो जो टेलर है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, आपका हेयर सैलून प्रोवाइडर है, तो वो आपको जो अलग अलग वर्क दिया गया है, जो अलग अलग काम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड जॉब। और उस पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट कितनी आ रही है वो निकालने के लिए हम जॉब कोस्टिंग का यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द 2 bases. First, mass production basis, where standard production is produced like cloth, paper, cement, fertilizer, tire, drug, chemical, etc. कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होती हैं, कुछ सिस्टमेटिक प्रोडक्शन होती है, पर्सनलाइज प्रोडक्शन होती हैं। वो कस्टमर के ऑर्डर के आधार पर तैयार की जाती हैं। इन दिस सिस्टम प्रोडक्शन इज डन एज पर द स्पेशल नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की चॉइस, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी प्रेफरेंस, उसकी आदत, उसकी हैबिट के हिसाब से, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के आधार पर हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे है प्रिंटिंग वर्क हो गया, गारमेंट्स का है, पेंटिंग का है, डेंटिंग का है, फर्नीचर का है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्नामेंट्स हैं। इन द स्पेसिफिक कॉस्टिंग, गुड प्रोड्यूस्ड फॉर ईच कस्टमर एज पर देयर स्पेशल रिक्वायरमेंट। प्रत्येक कस्टमर के आदेश के आधार पर, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर उसका डिज़ाइन, साइज़, कलर, प्राइस सब वो डिसाइड किया जाता है। CIMA ने डिफाइन किया है द बेसिक कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल वेयर वर्क इज टू बी द नेचर ऑफ सेपरेट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग, उसमें जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग का हम यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, इसमें हम जॉब कोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। जॉब आर परफॉर्म्ड विद इन द वर्किंग इस्टेब्लिशमेंट आर जनरली ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन और कैन बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग ए शॉर्ट टाइम। एक छोटे समय के लिए होती है, उसका लेवल ऑफ वर्क स्मॉल होता है, छोटा होता है। वो जनरली परफॉर्मर अपनी प्रेमिसेस में, अपने भवन में ही, अपने स्थान पर ही परफॉर्म करता है। समटाइम कस्टमर के यहाँ जाकर भी वो परफॉर्म करता है। जैसे फर्नीचर बनाना है एक बिल्डिंग के लिए तो वहाँ जाकर बना सकता है, कर्टेन लगाने हैं किसी ऑफिस में, किसी घर में, तो वहाँ जाकर वो अपनी जॉब को परफॉर्म करता है। तो जॉब कोस्टिंग की क्या फीचर्स हैं? प्रोडक्शन इज द मोस्ट ऑफ केसेस इज अगेंस्ट द कस्टमर ऑर्डर, नॉट फॉर द स्टॉक। जो सामान या काम किया जाता है वो कस्टमर के आदेश के आधार पर किया जाता है, उसको स्टॉक में नहीं रखा जाता। हर एक काम के लिए, हर एक जॉब के लिए विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के आधार पर हमारे के किया जाता है, काम किया जाता है, उसके हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी लाइक के हिसाब से
प्रोडक्शन की जाती है। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट डिफर कर सकता है। सभी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होते, एक ही तरह के नहीं होते। उनका नेचर प्रोडक्ट का वो डिटरमाइन करता है कि किस डिपार्टमेंट से जॉब को परफॉर्म किया गया है। जॉब कॉस्ट इज कैलकुलेटेड जॉब वाइज, सो कॉस्ट यूनिट इज द जॉब इटसेल्फ। कॉस्ट निकाली जाती है जॉब के आधार पर और हर एक जॉब को एक यूनिट माना जाता है। हर एक जॉब का प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। ईच जॉब इज गिवन इट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट नंबर, हर एक जॉब को उसका अपना एक अलग नंबर दिया जाता है। उसका क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, क्या लागत हुई, वो निकाली जाती है। क्योंकि हर एक जॉब का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अलग अलग होगा, क्योंकि वो स्पेशल उसकी लाइक डिसलाइक, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर हम परफॉर्म करते हैं। सेपरेट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हर एक जॉब के लिए रखा जाता है। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इज़ मोर लेबर ओरिएंटेड, ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड होता है। सर्विस सेक्टर में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। वेयर दैट द फिजिकल लेबर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द यूज़ ऑफ मशीन, जहाँ पर फिजिकल लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द मशीनरी। ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब कॉस्टिंग के? इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच जॉब और ऑर्डर, हर एक ऑर्डर की, हर एक जॉब का क्या लागत आई वो निकालना हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है। कंपैरिजन इज पॉसिबल फॉर एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू हेल्प टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी और द इनएफिशिएंसी इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ जॉब कैरिड आउट। कंपैरिजन पॉसिबल है एक्चुअल कॉस्ट का, एस्टिमेटेड कॉस्ट का, जो फाइंड आउट की जाती है एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी, कि हमारी किसी जॉब को परफॉर्म करने में कितनी एफिशिएंट रहे, कितने नहीं, हमारा स्टैंडर्ड से और एक्चुअल से हम उसको कंपेयर करते हैं। फ्यूचर कोटेशन हमें सिमिलर जॉब का देना है, वो काम हमारा आसान हो जाता है क्योंकि कॉस्ट का डाटा हमारे पास तैयार है, उसके आधार पर हम फ्यूचर कोटेशन दे सकते हैं सिमिलर जॉब की, सिमिलर काम की। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आसान हो जाता है हर एक जॉब के लिए, कितना है। एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई हर एक जॉब की, वो पॉसिबल हो जाती है निकालनी। उसके नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है जॉब कॉस्टिंग की? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में हर एक जॉब की वो हेल्प करता है कि कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर है, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कितने ओवरहेड हैं। Accurate recording of cost for each job is possible as each job has distinct identity, क्योंकि हर एक कॉस्ट की, हर एक जॉब की कॉस्ट निकालना आसान है क्योंकि हर एक जॉब को हम एक अलग से नंबर देते हैं, उसको कंट्रोल करना भी आसान है। एप्लीकेबल ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज पॉसिबल एज प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज अप्लाइड फॉर अब्जॉर्विंग ओवरहेड फॉर ईच जॉब। बजटरी कंट्रोल सिस्टम को लागू करना पॉसिबल है क्योंकि हमारा ओवरहेड रेट पहले से डिटरमाइन रहता है, कैसे हमने उसको ऑब्जर्व करना है हर एक जॉब पर। जॉब्स विच आर प्रॉफिटेबल एंड जॉब्स विच आर नॉट प्रॉफिटेबल कैन बी डिस्ट्रीब्यूट फॉर मैनेजरियल कंट्रोल डिसीजन। कौन सी जॉब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं ताकि हम उनसे निर्णय ले सकें। जॉब कॉस्टिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव वर्क। कोई वर्क हमारा ख़राब हो गया है, स्पॉइलेज हो गया है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट, किस व्यक्ति विशेष के कारण वो हमारा हुआ है। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस और कोटेशन प्राइस हमारा आसान हो जाता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एप्लीकेबल करने में हमारे लिए हेल्पफुल रहता है बायर और प्रोड्यूसर के बीच में। डिसएडवांटेज क्या है या वीकनेस क्या है जॉब कॉस्टिंग की? जॉब कॉस्टिंग असर्टेन द कॉस्ट आफ्टर द जॉब इज कंप्लीट। जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है तब उसकी कॉस्ट निकालता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड है, तो हमें उससे क्या प्राइस चार्ज करना है वो हम पहले नहीं बता सकते एग्जैक्ट, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक जॉब को दूसरी जॉब से अगर हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशलाइज है, हर एक व्यक्ति की
ज़रूरत के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी लाइक के आधार पर हम तैयार करते हैं। क्लैरिकल वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जॉब कोस्टिंग में, तो उसमें गलती के चांस रहते हैं, एक्सपेंसिव वर्क है। एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ई जॉब नीड्स सेपरेट आइडेंटिटी, हर एक स्तर पर अलग अलग उसकी पहचान करना कठिन हो जाता है, उसको मेंटेन करना कठिन हो जाता है। सो मैनी प्रीरिक्विजिट्स आर नीडेड फॉर जॉब कोस्टिंग फॉर गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट को निकाल सकें। दिस प्रीरिक्विजिट्स में भी द टाइम बुकिंग है, रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड है, क्लैरिफाइंग डिफाइंड मटेरियल इश्यू मेथड, तो ये सभी प्रॉब्लम आ सकती हैं जॉब कोस्टिंग में। दीज आर द डिसएडवांटेज और से वीकनेस ऑफ जॉब कोस्टिंग।